अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर बज रहे थे रात के 2, तो मैं अपने बेटे का यूनिफ़ॉर्म कर रही थी प्रेस। रात को मैं जागती होती हूँ, मेरे हस्बैंड काम करते हैं इस वजह से, तो मैं भी फिर अपना काम वगैरह निपटा लेती हूँ। फिर सुबह सहरी के वक्त सहरी वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम सोते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके फिर मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई थी। तो ऐसे ही मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो उम्मीद है आपके भी रमज़ान अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक हर किसी को खुशियाँ अता करे। ईद आ रही है नज़दीक, तो अल्लाह पाक हर किसी को ईद की खुशियाँ नसीब करे। तो उम्मीद है आप सबका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गुज़रा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी तहज्जुद की नमाज़। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं साथ ही सहरी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो सहरी वगैरह बनाने के बाद फिर हम सहरी खा के फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड बेटे को छोड़ आते हैं दादा अबू के इसके कमरे में। तो यहाँ पर सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम करने लगे थे सहरी, और साथ में सालन था, और साथ में करेले जो भर के बनाते हैं वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे। तो इसके बाबा करेले खा रहे थे, तो मैंने सालन ही खाया था, मुझे नहीं इतने पसंद है ये। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था। उस दिन मैं दिन में कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। ये मुख्तलिफ़ दिनों की छोटी छोटी क्लिप्स ली हुई हैं मैंने, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक दिन की वीडियोज़ नहीं है। तो यहाँ पे डोनट बनाए थे मेरी सिस्टर इन लॉ ने चिकन के। तो काफ़ी यम्मी बने थे, अच्छे थे। और बाकी सामान वगैरह पड़ा हुआ था, हम कर रहे थे इफ्तारी। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा बेटा करता है ड्राइंग, माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। जो चीज़ देखता है ना, मतलब जैसी चीज़ देखता है, ये देखे इसने वो कार्टून से लगते हैं थॉमस ट्रेन वाले, तो वो इसने बनाया है केकड़ा सा। तो अभी ये और भी बनाएगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसको बहुत शौक़ है ड्राइंग का, मतलब जब भी ये फ्री होता है ना, ये या तो फिर टीवी देखेगा या फिर ये ड्राइंग इसको दे दो, बस कापी दे दो, पेंसिल दे दो, बस ये लगा रहता है, मसरूफ़ रहता है। तो मैंने कभी भी इसको मतलब बनाना कभी भी नहीं सिखाया, खुद से ही ये चीज़ें देखता है। और खुद ही माशाल्लाह अभी 6 साल का है, तो खुद ही हर चीज़ को ना देख के बनाने की कोशिश करता है। ये देखें, ये इस्लामिक किड्स कार्टून लगते हैं ना, उसमें गुलाम रसूल बनाया हुआ उन्होंने बच्चा। तो ये देखिए, ये वो बना रहा है, अभी कह रहा है मम्मा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसको पता है कि वो इस तरह मतलब पगड़ी पहनता है। कहता है ये देखें मम्मा, पहले मैं उसकी पगड़ी बनाऊंगा, फिर वो पगड़ी के पीछे वो पीछे कपड़ा सा लटक रहा होता है ना, तो वो भी फिर इसने बनाया, ये देखें। और अब ये फ्लाइंग जेट बनाने लगा है। अभी ये बना रहा है वो, ये जो थॉमस ट्रेन बनाया ना इसने, इसका वो केकड़ा सा है डब्बा सा, वो अब बनाने लगा है इसका। तो उसके बाद फिर इसने फ्लाइंग जेट बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चा जिस तरफ मतलब हो ना, जिस तरफ बच्चे का दिमाग हो, बच्चे को वही काम हमेशा करवाना चाहिए, उसमें बच्चा फिर कामयाब भी होता है। और अगर आप बच्चे के मुखालिफ काम करवाए ना, कि बच्चे का मन ना हो वो काम करने का, तो बच्चा कभी भी सही से काम नहीं करता। तो इसका मतलब शौक़ शुरू से ड्राइंग का है। तो अल्लाह ज़िंदगी रखे मेरे बच्चे की। तो आगे जाके भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये अपना शौक़ ही जारी रखे ऐसे। तो ये देखिए, इसने फ्लाइंग जेट बनाया था। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी बेटी के हैंडमेड स्टिच किए मैंने खुद से कपड़े अपनी बेटी के। तो यहाँ पर जो धागा होता है ना एंकर का, तो एंकर का नहीं है, रेशमी धागा जिसे कहते हैं, वो मैंने लेकर उसके साथ मैंने ये सिलाइयाँ लगाई थी। और घेरे पे मैंने ये देखे कट बनाए हैं, तो कट वर्क किया है घेरे पे, और साथ इसमें छोटे छोटे मोती अटैच कर दिए हैं। और इसके साथ ये मैंने बनाई थी इसकी टलिप शलवार। तो माशाल्लाह मैंने अपनी बेटी को पहना के देखा, उस पर बहुत सूट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, इलास्टिक भी मैंने इसमें अटैच कर दी थी साथ ही। तो हमारे घर का मतलब काम है ना, तो इलास्टिक काफ़ी होती है हमारे घर। तो मैं सारे बच्चों के कपड़ों में भी और अपने कपड़ों में भी साथ ही अटैच कर लेती हूँ। फिर ये है कि जब पहनना होता है ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है, तो जल्दी से उठाया और पहन लिया। एक ये फ़्रॉक मैंने अपनी बेटी का स्टिच किया है। ये देखिए, इसके बाजू पे इस तरह चुनट डाली है, और इसके नेक पे मैंने इस तरह छोटे छोटे मिरर लगा दिए।
और ये बैक है इसकी। बैक पे छोटा सा इलास्टिक लगा के ना इसके साथ मैंने बटन अटैच कर दिया। और मैं खुद स्टिचिंग मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने शादी के बाद सीखी, मुझे बहुत शौक़ था स्टिचिंग का। तो इसकी भी मैंने ये टलिप शलवार, वो दूसरा स्टाइल है, वो बनाई थी। तो ये भी बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह मेरी बेटी के। तो इसके बाद एक और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखना, पिंक कलर में है। इस पर ये देखें, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसकी ट्राउज़र बनाया मैंने इसका, जैसे कैपरी ट्राउज़र होता है ना, इस स्टाइल का मैंने ट्राउज़र इसका बनाया है। और ट्राउज़र के साथ मैंने ये शॉर्ट सा फ्रॉक इसका स्टिच किया है। फ्रॉक में ना मैंने ये देखो चुन्नट डाली है, धागा खींच के जो चुन्नट डलती है ना ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे ना। ये लॉन के हैं सारे ड्रेसेस, तो देखने में शायद ऐसे लग रहा है जैसे सिल्क का है, लेकिन ये लॉन का ही है। तो कैमरे में ऐसा आ रहा है। और ये देखे, इसके ऊपर भी मैंने ऐसे मिरर लगा दिए थे 3-4। और ईद आ रही है ना, तो ईद पे रेडीमेड कपड़े तो बच्चों के लिए ही हैं, लेकिन उनके साथ फिर मैंने ना घर के भी स्टिच किए कि बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कभी कभार, तो फिर बच्चों को ये कपड़े सही रहते हैं, लॉन के ड्रेसेस। ये मेरे बेटे का है, जो मेरे भाई की शादी है मैंने बताया था, तो मेहंदी पे ये पहनेंगे। तो मेरे हस्बैंड का भी सेम ही है इसके साथ वाला। हस्बैंड के कपड़े बस आने वाले हैं 1-2 दिन तक, तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का दोनों का सेम ही है ड्रेस मेहंदी का। और ये 2 ड्रेस मैंने और इसके स्टिच करवाए थे, इसलिए कि ईद है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ईद पे भी ये पहन लेगा। बाकी जो पैंट शर्ट्स वगैरह ली थी वो भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। और साथ में ये 2 इसके ड्रेस और स्टिच करवा लिए थे, और एक ये मेहंदी का। ये ब्राउन कलर में, ये मैंने बाहर से स्टिच करवाए थे, क्योंकि मुझे जेंट्स नहीं स्टिचिंग करने आती, सिर्फ लेडीज़ आती है। तो इसके मैंने बाहर से स्टिच करवाए थे। तो ये आपको सारे अब दिखाती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए, इसका भी पजामा है। मैं लास्टिक इनकी भी साथ में ही अटैच करवा लेती हूँ, लास्टिक साथ दे देती हूँ, तो जो दर्जी है उसको वो फिर साथ में ही अटैच कर देता है। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। ये देखें, सारे कपड़े मैंने अपने बच्चों के अब रेडी कर लिए हैं। अब 1-2 दिन तक मैं ना कपड़े प्रेस करके रखूँगी। और उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो कपड़े 1-2 दिन तक मैंने प्रेस कर लेने हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपको सारी तैयारी दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।